स्वागत है भक्तों आप लोगों का आज की नई वीडियो में। तो सबसे पहले छठी मैया की जय। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठी मैया और छठ पर्व के बारे में, जिसमें हम कुछ तथ्यों और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता, छठ पूजा की मान्यता, छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व, छठ पूजा की तिथियाँ और छठ पूजा की महिमा, छठ पूजा का प्रसाद और कुछ उसके पारंपरिक गीत के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी छठ पूजा की चीज़ें और उनके बारे में जान पाए कि आखिर छठ पूजा है क्या और इसकी क्या मान्यताएं हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं जानकारियों की ओर। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। अर्घ यानी जल अर्पण करते हैं। आइए जानते हैं कि छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व की प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। तो अब हम चलते हैं छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता के बारे में जानने। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया की पूजा और उनकी कथा सुनी जाती है। तो अब हम जानते हैं छठ पूजा की मान्यता क्या है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है, तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। अब हम जानते हैं छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि अब हम जानेंगे इन 4 दिनों में क्या खास बात है और इनका क्या महत्व है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाए खाए से हो जाता है, यानी वो दिन जिस दिन से पूजा शुरू हो जाती है, यानी वो दिन जिस दिन आपको नहाना खाना है, उसके बाद से आपको उपवास करना है, यानी छठ पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती है और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अर्घ मतलब होता है जल अर्पण करना। कुछ लोग जल अर्पण करते हैं, कुछ दूध अर्पण करते हैं। तो अब हम जानते हैं 2024 में इस साल छठ पूजा कब कब होने वाली है, यानी छठ पूजा की तिथियाँ क्या है, किस दिन कौन सी चीज़ पड़ने वाली है। तो 5 नवंबर को नहाए खाए,
यानी छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। 5 नवंबर को नहाए खाए है। इस दिन आपको नहा खा के कद्दू की सब्जी बना के भात और सरसों का साग यही खाना है आपको एक समय। उसके बाद 6 नवंबर को खरना है, यानी दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह तीसरा दिन होता है छठ पूजा का, जिस दिन जो भी उपवास रखता है, चाहे वह पत्नी हो या पति हो या कोई दंपति हो, पति पत्नी दोनों यह व्रत कर सकते हैं। और तीसरे दिन शाम को उन्हें डूबते हुए सूर्य को जल अर्पण करना होता है। फिर आता है 8 नवंबर का अंतिम दिन प्रातःकालीन अर्घ, यानी चौथा दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। तो चौथा दिन आखिरी दिन होता है इस व्रत का, जिसमें सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करके अपना व्रत पूरा किया जाता है और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को समाप्त किया जाता है। अब हम जानते हैं छठ पूजा की महिमा के बारे में। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में, और अंतिम में हम जानेंगे छठ पूजा के कुछ पारंपरिक गीत, जैसे कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, उगा हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव। ये जो भी मैं लाइनें बोल रहा हूँ, ये सिर्फ पहली लाइनें गानों का। आप इन लाइनों को बोल के गाने भी सुन सकते हैं। पटना के घाट पर भोर के बेला, हे छठी मैया हम बानी तोहार पुजारी। तो ये थे हमारे छठ पूजा के कुछ डिटेल। और जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय छठी मैया। जय छठी मैया। आपके घर में जिसने भी व्रत रखा हो, सूर्य देव उनके व्रत को संपूर्ण तरीके से सफल बनाए। बस यही एक आशा है छठी मैया से हम सबकी और हमारी। एक बार जोर से बोलिए, जय छठी मैया।